हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने आज की इस क्लास के अंदर डेली टॉप 20 एमसीक्यूज की सीरीज़ के बारे में यानी पढ़ने वाले हैं। तो डेली अपने इस चैनल के ऊपर आपके लिए 20 एमसीक्यूज की एक यानी वीडियो है जो लेकर आते रहते हैं। इससे पहले मैंने इस चैनल के ऊपर 3 क्लासेज हैं जो कि मैंने अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी अपने ये जो क्लास होती है यानी उसमें अपने 20 क्वेश्चंस हैं जो डेली के इंक्लूड करते हैं। और अपने जो क्लास का टाइमिंग रहता है वो लगभग 8:15 बजे का रहता है। तो लगभग डेली 8:15 बजे यानी इस चैनल के ऊपर आपको जो क्लास है वो मिल जाती है। और अभी अपने इस चैनल के ऊपर यानी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो क्लास है वो भी जल्दी ही इसके ऊपर शुरू करने वाले हैं। तो जिसके अंदर आपको यानी क्या है कि आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है वो बढ़िया तरीके से सीख भी सकते हो। उनके ट्यूटोरियल की वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर डालूंगा। और साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी आपका यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर अपने 20 MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस यानी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का है, चाहे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी कर रहे हो, सीईटी यानी आपने सीईटी का एग्ज़ाम देना है, या फिर आप पंजाब पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि कंप्यूटर का सिलेबस आता है, तो उन सभी के लिए ये अपने क्लास है जो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SC क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसीड डेटा को कहते हैं। प्रोसीड डेटा को कहते हैं, इन प्रोसीड डेटा को क्या कहते हैं तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, बी नंबर ऑप्शन है आउटपुट, सी नंबर ऑप्शन है प्रोसेसर, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आउटपुट। यानी प्रोसीड डेटा को क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि व संगीत को सुनने हेतु स्पीकर होता है। यानी ध्वनि और संगीत है यानी कोई भी वॉल्यूम अगर अपने को सुननी है तो अपने किसकी सहायता से सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है पर्दा, आउटपुट युक्ति, बी नंबर ऑप्शन है अदा, इनपुट युक्ति, सी नंबर ऑप्शन है ए व बै दोनों, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी किसी भी प्रकार की यानी ध्वनि या संगीत को सुनने के लिए अपने किसका यूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आउटपुट। यानी अपने किसका यूज करते हैं तो आउटपुट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउज़र का बार जहां URL को प्रवेशित किया जाता है कहलाता है। यानी ब्राउज़र का वह बार जहां पर URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है URL की फुल फॉर्म। और यानी URL को प्रवेशित किया जाता है वह क्या कहलाता है तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेटस बार, बी नंबर ऑप्शन है एड्रेस बार, सी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्राउज़र का वह बार जहां URL को प्रवेशित किया जाता है क्या कहलाता है तो ये आपने बताना है। साथ साथ में आपने आंसर जरूर से देने हैं ताकि आपको 20 क्वेश्चंस का यानी जो स्कोर है वो आपको पता चल सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एड्रेस बार। यानी क्या कहलाता है वो एड्रेस बार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालू स्लाइड से स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट कीज है। यानी चालू स्लाइड से स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट कीज क्या है तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, बी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5 और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर अपने प्रथम स्लाइड से यानी प्रथम स्लाइड से अगर स्लाइड शो को स्टार्ट करना है, प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है तो F5 होती है। और यही अगर अपने सिलेक्टेड स्लाइड से यानी जिस स्लाइड पे अभी अपने हैं उसी स्लाइड से अगर अपने को स्लाइड शो शुरू करना है तो अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही अगर प्रथम स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की बात की जाए तो F5 होता है। तो यानी अभी इसमें चालू स्लाइड से पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एंड्रॉयड, बी नंबर ऑप्शन है iOS,
सी नंबर ऑप्शन है लाइनक्स और डी नंबर ऑप्शन है पावर पॉइंट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट जो है वो क्या है, किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियमों का एक सेट है। तो नियमों का एक सेट क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डोमेन, बी नंबर ऑप्शन है रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर ऑप्शन है प्रोटोकॉल और डी नंबर ऑप्शन है यूआरएल। तो नियमों का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, ये आपने बताना है। तो नियमों का जो सेट है वो क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। यानी प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो इसका हो जाएगा टीसीपी और आईपी। टीसीपी आईपी क्या है, एक प्रकार का यानी प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट का एक एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। वेबसाइट का एक एड्रेस है जो यानी क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है यूआरएल, बी नंबर ऑप्शन है यूजर एड्रेस, सी नंबर ऑप्शन है यूजर आईडी और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो यानी राइट आंसर है वो आपने बताना है, और यानी इसका आंसर आप दीजिए। और क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो अभी आपने इसका आंसर बताना है वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो यानी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, तो यानी वो क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, यूआरएल। और यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है कि कई बार एग्जाम में इसकी जो यानी फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है। तो वेबसाइट का एड्रेस यानी निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो यूआरएल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है .com डोमेन का संबंध है। तो .com जो डोमेन है उसका संबंध है वो किससे है, ऑप्शन नंबर ए है क्लास से संबंध है, बी नंबर ऑप्शन है व्यक्तिगत विशेषता, सी नंबर ऑप्शन है व्यापारिक संस्था और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो .com जो होता है यानी उसका जो संबंध है वो किससे होता है, यानी .com हो गया, ये एक प्रकार का डोमेन कोड है। तो कई बार तो यही एग्जाम में पूछ लेता है कि ये क्या है, तो ये एक प्रकार का डोमेन कोड है। और ये किससे संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक संस्था। तो व्यापारिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है .org का संबंध किस क्षेत्र से है। .org का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए है गैर व्यावसायिक, बी नंबर ऑप्शन है संगठन, सी नंबर ऑप्शन है व्यावसायिक और डी नंबर ऑप्शन है शिक्षा। तो यानी .org का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी .org यानी क्या है, एक प्रकार का डोमेन कोड है। ये किससे संबंधित है, तो ये किसी संगठन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन सा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है केबल, बी नंबर ऑप्शन है ब्राउज़र, सी नंबर ऑप्शन है नेटफिट और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में जोड़ने का जो काम है, कंप्यूटर और इंटरनेट, तो इनके बीच में जोड़ने का जो काम है यानी इसके बीच में इंटरफेस का जो काम है वो कौन करता है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राउज़र करता है यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन, बी नंबर ऑप्शन है सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बूटस्ट्रैप और डी नंबर ऑप्शन है स्ट्रैप। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बूटस्ट्रैप। उसको क्या कहा जाता है, बूटस्ट्रैप कहा जाता है। यानी कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, बूटस्ट्रैप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से खालिस्तान में स्टोर की जाती है। यानी जब भी अपने किसी फाइल को कट या फिर कॉपी करते हैं, कट या
कॉपी करते हैं तो कट और कॉपी की गई जो यानी टेक्स्ट है वो कहाँ पर स्टोर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका डैशबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है हार्ड ड्राइव और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लिपबोर्ड। यानी कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मंद अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर की जाती है, तो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। यानी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर क्लिक करने के लिए यानी अपने कौन सा एक प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है माउस, बी नंबर ऑप्शन है हैंड, सी नंबर ऑप्शन है कर्सर और डी नंबर ऑप्शन है पॉम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्सर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ब्लिंकिंग सिंबल भी बोला जाता है या फिर इसको दशान बिंदु भी कहा जाता है। ब्लिंकिंग सिंबल या फिर दशान बिंदु, यानी ये भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है होस्ट, बी नंबर ऑप्शन है लिंक, सी नंबर ऑप्शन है साइट और डी नंबर ऑप्शन है ब्राउज़र। तो इसका जो राइट आंसर है यानी ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। यानी इसका यूज़ क्या होता है, वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यानी ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आज की इस क्लास के अंदर अपने यानी 14 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, जो कि पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।